तो आज से रिसाइकलर स्टार्ट करेंगे। रिसाइकलर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है रिसाइकलिंग एंड्रॉइड। तो ऑलमोस्ट सारे ऐप जो है वो रिसाइकलर यूज करते हैं। तो रिसाइकलर का काम क्या है? डायनेमिक लिस्ट क्रिएट करना। जैसे इससे कोई भी अगर आपने एक लिस्ट की जरूरत है तो उसमें क्या यूज करेंगे? रिसाइकलर व्यू यूज करेंगे। तो उसका यहाँ पे अपने एंड्रॉइड के डॉक्यूमेंटेशन में उसका एक ये दिया, छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन दिया है। तो लाइन बाय लाइन देंगे। पहले तो यूआई क्रिएट करेंगे, इसका कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ब्लैंक कैनवस प्लेन लेता है। तब यहाँ पे क्या है? एक लिस्ट का यूआई क्रिएट उर्दू क्लास में ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अभी इसमें रिफ्रेश करो। तो लिस्ट अपने को एंड्रॉइड में क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे बता दो। सबसे पहले तो इसमें एक न्यू ये बनाता मैं गिट रिपोजिटरी जो है इसमें न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं। ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, साइट पर तो ब्रांच कमिट कर। अब 2-3 दिन से रिसाइकल व्यू चेक करेंगे। रिसाइकल व्यू कैसे अलग-अलग लेआउट लेंगे, उसके ऊपर रिसाइकल व्यू से उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ऑनलाइन सर्च करेंगे कोई लेआउट तो मोस्टली देखो जो रिसाइकल व्यू के डेमो मिल जाएंगे, ज़्यादा मिल जाएंगे। मोस्टली जो ऐप्स रहते हैं रिसाइकलर यूज करते ही। जैसे समझो रिसाइकल क्या है। सबसे पहले ये वाला देखो तो सिंपल है। क्या है इसमें? एंड्रॉइड के वर्जन्स का लेआउट दिया है। इसमें लिस्ट ऑफ एंड्रॉइड वर्जन्स दिया है। सिंपल है। तो सिमिलरली ये है ईमेल का, इसमें ईमेल की लिस्ट दे रहे हैं। तो ऐसे मोस्टली सारे ऑलमोस्ट 95 to 99% जो ऐप्स होते हैं वो रिसाइकलर यूज करते ही है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लोग बोलते हैं कि हार्ड है, ऐसा कुछ हार्ड तो इसमें है नहीं। और इजी समझ के चलेंगे तो फिर वो सब इजी लगता है। रिसाइकलर को खैर अपने को बेसिक कैसा इम्प्लीमेंटेशन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए, बस वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, सबसे सिंपल वाला लग रहा है। क्या इसमें एंड्रॉइड के वर्जन से इसमें से अपन आइकॉन में लगाएंगे। स्टार्ट में से क्या करेंगे, अपना वर्जन का नाम रखेंगे, नीचे उसका वर्जन नंबर रखेंगे। ओके, तो क्या है रिसाइकलर व्यू कैसे करेंगे? इसको पहले ब्रांच क्रिएट करते हैं सामने, उसमें स्टार्ट करेंगे। न्यू ब्रांच फ्रॉम मास्टर, न्यू ब्रांच, और उसको रिसाइकलर व्यू नाम देंगे। हाँ, ये क्रिएट हो गया ब्रांच अपना। इसमें क्या करेंगे, होम एक्टिविटी में जाएंगे। तो अपने को होम एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, लॉगिन एक्टिविटी निकाल देंगे। ये रिसाइकलर में लॉगिन एक्टिविटी की जरूरत नहीं। लॉगिन एक्टिविटी अपन रखेंगे, उसको कॉल भी नहीं करेंगे, उसको देखेंगे मैनेजमेंट में रहने देंगे, मैनेजमेंट में एज इट इज रहने देंगे। बस उसको अपन किधर कॉल नहीं करेंगे, कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोड भी वैसा ही रहेगा उसका। हो गया। अभी होम एक्टिविटी लॉन्च होगा स्टार्ट में, सबसे पहले तो ईमेल वगैरह रहेगा नहीं यहाँ पे, तो ये निकाल दीजिए। अभी लेआउट में सबसे सिंपल चीज़ है रिसाइकलर व्यू ऐड करने के लिए, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू का जो एलिमेंट है उसको ड्रैग करेंगे। तो
डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन मोड में, और रिसाइकलर व्यू का एलिमेंट यहाँ पे कॉमन में ही है। पैलेट के अंदर कॉमन का जो सेक्शन है उसमें ही रिसाइकलर व्यू है, उसको ड्रैग करेंगे। कभी कभी क्या होता है, रिसाइकलर व्यू नहीं रहता है। रिसाइकलर व्यू कोई कोई प्रोजेक्ट में अगर पहले नहीं रहता था तो उसमें डाउनलोड का आइकॉन आता है। अभी इसने शायद से पहले से उसने डिपेंडेंसी ऐड करके दिया है एंड्रॉइड स्टूडियो में, क्योंकि इसको पता है कि सब लोग यूज करते हैं इसे, तो आई थिंक इसने ऐड करके दिया है। या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में शायद कुछ तो गड़बड़ है। No, no, no. अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने एक्चुअली ग्रेडल में दूसरे लाइब्रेरी यूज कर, अपने अलग से लेने की जरूरत नहीं, आप कंपाइल के अंदर ही ऐड करिए। ठीक है, वो छोड़ा दो। रिसाइकलर को क्या है, खाली ड्रैग करेंगे डिजाइन से, डिजाइन में से ड्रैग करेंगे और उसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, उसको खाली कंस्ट्रेंट देना है। अभी रिसाइकलर को क्या फुल हाइट है, फुल विड्थ है, फुल हाइट और फुल विड्थ है, तो इसको अगर कंस्ट्रेंट नहीं देंगे तो भी वो वहाँ पे को वहाँ पे रहेगा। लेकिन कंस्ट्रेंट नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या देता है, वार्निंग देता है, तो वार्निंग हटाने के लिए कंस्ट्रेंट दे देते हैं। तो अभी क्या हो गया, रिसाइकलर भी अपना सेट हो गया। अभी रिसाइकलर भी सेट तो हो गया, लेकिन वो कुछ दिखाएगा नहीं, वो कुछ डिस्प्ले नहीं करने वाला है। अपने को स्क्रीन जब देखेंगे तो ब्लैंक स्क्रीन आने वाला है। वो ब्लैंक स्क्रीन क्यों आएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डिस्प्ले क्या करना है, उसको पता ही नहीं कि लिस्ट में डाल, लिस्ट क्या करना है, किस तरह की लिस्ट रहने वाली है, उसमें डेटा क्या जाना है, वो कुछ पता नहीं। तो वो अपने को उसको बताना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि लिस्ट में डेटा क्या जाने वाला है। तो उसको बताने के लिए क्या है, डायरेक्ट अपन उसको डेटा नहीं सेट करेंगे, डायरेक्ट उसको जो अपना जो भी डेटा लिस्ट दिखाना है वो डायरेक्ट को सेट नहीं करेंगे। उसके लिए दूसरी क्लास का मदद लेंगे, दूसरे क्लास का हेल्प लेंगे, उसको बोलते हैं एडाप्टर क्लास। रिसाइकलर में एक एडाप्टर क्लास का अपन हेल्प लेंगे, जो जो रिसाइकलर को बताएगा कि क्या डेटा देना है। तो एडाप्टर को डेटा पास करेंगे और उसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे, जिससे रिसाइकलर को पता चलेगा कि किस जगह पे क्या दिखाना है और क्या क्या डेटा उसमें शो करना है। मतलब लेआउट कैसा रहना चाहिए, डिस्प्ले में क्या क्या रहना चाहिए, कौन सा इमेज रहना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट रहना चाहिए, किधर एडिट टेक्स्ट रहना चाहिए वगैरह वगैरह, और उसमें डेटा क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या क्या है, तो रिसाइकलर भी बना रहे, जब रिसाइकलर भी बना रहे सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि लेआउट डिजाइन करना चाहिए, आइटम का लेआउट। आइटम जो है सिंगल आइटम, जैसे ईमेल है, ये ईमेल में क्या क्या चीजें आने वाली, सिंगल आइटम में क्या क्या आने वाली। देखो इसमें क्या है, राउंड शेप का अवतार है लेफ्ट साइड में, उसका ईमेल का टाइटल है, फिर उसका सब्जेक्ट है, फिर उसका टाइमिंग है, कभी टाइम आया था, उसके बाद स्टार आइकॉन है जिसको ये करना है, इंपॉर्टेंट ये करना है, फिर नीचे उसका मैसेज का है छोटा सा समरी। तो ये चीजें क्या है, इसका एक आइटम है, ये एक आइटम में एक लेआउट बनाए हुए। तो अपने को भी क्या अपना जो अपना जैसे बनाना है, जैसे ये कपकेक का है तो इसका सिर्फ लेआउट डिजाइन करना है, इसमें डेटा कुछ रहेगा नहीं, खाली लेआउट में डिजाइन करना है, एम्प्टी लेआउट। इसके अंदर अपन बाद में डेटा डेटा पुट करेंगे, खाली एक लेआउट क्रिएट करना है जिसमें डेटा बाद में पुट करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले लेआउट, देखो ये रन क्यों नहीं हो रहा है, वेटिंग फॉर डिवाइस टू कम ऑनलाइन, कैंसिल कर दो, there should be show rate. Oh, that is good. Let me just go. Oh, you need to hang again. Stay safe. Just on the school device. Start keyboard. As it is on the okay, right?
तब तक क्या करते हैं, रिसाइकल व्यू का एडाप्टर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कस्टम एडाप्टर बनाया है, क्या है, एक सिंपल क्लास है, उसके अंदर उसको किससे एक्सटेंड किया है, रिसाइकल व्यू डॉट एडाप्टर क्लास को, जो भी एडाप्टर क्लास अपने बनाना है उसको अपने को रिसाइकल व्यू डॉट एडाप्टर को अपने को एक्सटेंड करना है। तो इसके साथ में एक जेनरिक पैरामीटर है। जेनरिक पैरामीटर क्या है, व्यू होल्डर। व्यू होल्डर का काम बहुत ये है, इंपॉर्टेंट है। रिसाइकल व्यू में क्या करते हैं कि सारे जो व्यूज है वो रीयूज होते हैं, जो अपने व्यूज है, जो अपना आइटम्स है वो रीयूज होते हैं। जैसे समझो मेरे पास ये है, लिस्ट है पूरी, ये लिस्ट में देखो, ये स्क्रीन में एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम कितना आइटम दिख रहे हैं, 5 आइटम दिख रहे हैं। मैक्सिमम कितने आइटम दिख रहे हैं, 5 आइटम दिख रहे हैं। अभी इस लिस्ट में समझो कम से कम समझो 50 अगर आइटम्स हैं, तो रिसाइकलर व्यू नहीं करता है कि 50 आइटम एक साथ बने, एक साथ में सारे यूआई बना दे, सारे के यूआई 50 के 50 एक साथ में नहीं बनाता है। उससे क्या हो जाएगा, मेमोरी बढ़ेगी, मेमोरी ज्यादा यूज होगी, परफॉर्मेंस भी स्लो होगा, क्योंकि जब मेमोरी ज्यादा बढ़ जाती है परफॉर्मेंस स्लो होने का चांसेस रहते हैं। जैसे अगर समझो गार्बेज कलेक्शन वगैरह हो गया और मेमोरी फुल हो गई, तो गार्बेज कलेक्शन वगैरह से मेमोरी अपना जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होता है। तो इसके लिए क्या करेगा, वो पूरी लिस्ट के आइटम्स एक साथ नहीं बनाएगा, वो सिर्फ बनाएगा 5 आइटम, जितने मैक्सिमम दिख रहे हैं उतने आइटम्स बनाएगा, बाकी सब वो रीयूज करेगा। 50 के लिए वो 5 आइटम्स को रीयूज करेगा 50 आइटम दिखाने के लिए। तो उसके लिए क्या है, व्यू होल्डर बनाते हैं। तो उसके अंदर व्यू होल्डर क्या करता है, जो आइटम्स है सिंगल आइटम्स उसको अपने रिसाइकलर व्यू में होल्ड करके रखता है। रिसाइकलर के जो आइटम्स है उसको होल्ड करके रखता है। तो अपन एक जेनेरिक पैरामीटर पास करेंगे एडाप्टर को, जो भी व्यू होल्डर का टाइप रहेगा वो पास करेंगे। फिर नीचे देखो यहाँ पे व्यू होल्डर क्रिएट किया है। व्यू होल्डर क्रिएट करना है बहुत सिंपल है, खाली रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को एक्सटेंड करेंगे। समझ रहे हैं, कस्टम एडाप्टर, अपन एडाप्टर बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर का एक्सटेंड कर रहे थे। उसी तरह से व्यू होल्डर क्लास बना रहे तो रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को अपन एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 फंक्शंस है एडाप्टर में, 3 फंक्शंस है। पहला फंक्शन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ये हो गया। ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। अभी ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का काम क्या है कि सिंपल जो अपना लेआउट फाइल है, जो आइटम का लेआउट डिफाइन करेंगे, जो मैंने बताया था ना कि अपने को आइटम्स के लेआउट बनाने पड़ेंगे, तो वो लेआउट को लेके उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाना, ये इसका काम है। क्रिएट अ न्यू व्यू इन्वोक्ड बाय द लेआउट मैनेजर। तो लेआउट मैनेजर यूज करके, लेआउट इन्फेक्टर यूज करके अपने को वो लिस्ट का जो लेआउट है, आइटम का लेआउट है, उसका अपने को एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर काम ये है। दूसरा है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। इसका काम क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी जो व्यू बनने वाला है, उसके अंदर कोई डेटा रहेगा नहीं, तो डेटा अपने को सेट करना है। डेटा अपने को सेट करना है, उसको अपने को पोजीशन देता है। वो अपने को पोजीशन देता है कि लिस्ट की कौन सा आइटम का पोजीशन, लिस्ट के कौन सा आइटम का डेटा सेट करना है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, किधर है? अच्छा, तो आज आ रहा नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। सबमिट डाउन हो गया। आ रहा है बोले, बस पता नहीं कैसे आता है। ठीक है। हाँ, तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर में क्या करेंगे, डेटा सेट करेंगे। अभी ऑन क्रिएट व्यू होल्डर जो है वो कितने बार कॉल होने वाला है, जितने अपने को एलिमेंट बनाने, जैसे ये लिस्ट, ये आइटम इसमें स्क्रीन में सिर्फ 5 आइटम दिखते हैं एट अ टाइम। एट अ टाइम मैक्स टू मैक्स कितने दिखते हैं, 5 आइटम दिखते हैं, या तो 6 दिखेंगे। और उसको स्क्रॉल कर दिया ऊपर तो 6 आइटम दिख जाएंगे। हाँ, लेकिन लिस्ट में एक्चुअल में आइटम्स कितने हैं, 50 है। तो वो क्या करेगा, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में कितने कितने बार कॉल होगा, 5 बार कॉल होगा, क्योंकि उसको 5 व्यू बनाने। लेकिन ऑन बाइंड व्यू होल्डर कितने बार कॉल होगा, जितने बार वो स्क्रॉल करेगा यूजर, जितने बार वो स्क्रॉल कर रहा है तो उतने बार वो ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल करेगा। तो अगर जो भी हेवी लिफ्टिंग है, अगर कुछ ज्यादा ही ये कॉल कर दिए यहाँ पे, जब हैवी काम कर दिए, जैसे एपीआई हिट कर दिए, या फिर जिससे अपना जो यूआई है वो हैंग हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, अपना रिसाइकलर भी इतना स्मूथ नहीं चलेगा। तो इसके लिए ऑन बाइंड व्यू होल्डर को इतना
कम से कम जो काम करना है वो करो, कम से कम काम करना है उतना ही करो। अगर कोई भी प्रोसेसिंग करना है तो पहले से करके रखो और ऑन बाइंड लोडर में खाली सेट करो, बस इतना ही काम करना है। तो ऑन बाइंड लोडर में क्या करेंगे, डेटा सेट करेंगे। थर्ड वाला जो है सबसे सिंपल है, उसमें क्या सिर्फ आइटम काउंट देना है और जितने अपने लिस्ट में आइटम्स होते हैं रिटर्न करना है, बस उतना ही है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। अब इसको अपन एक्चुअल में बना के देखते हैं। अभी देखो ये रिसाइकल मैंने ऐड कर दिया कोव एक्टिविटी में, लेकिन वो एम्प्टी दिख रहा है क्योंकि उसमें क्या है, कुछ भी डेटा सेट नहीं किया तुमने, उसको पता ही नहीं है कि डेटा दिखाना क्या है। तो डेटा दिखाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना है, लेआउट आइटम बनाना है। और आइटम का जो लेआउट है वो बनाना है। तो लेआउट रिसोर्स फाइल करेंगे, लेआउट के फोल्डर पे क्लिक करके रिसोर्सेस में लेआउट के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन कुछ भी नाम डालेंगे, जिससे मेरा एंड्रॉइड वर्जन आइटम लेआउट नाम डाल दी। नाम से पता चलना चाहिए कि वो लेआउट किस चीज का है। जैसे अपना ये जो लेआउट है इसमें क्या है, एंड्रॉइड वर्जन के लिस्ट है, ये लिस्ट में एंड्रॉइड के डिफरेंट वर्जन के लिस्टिंग है, तो उसका नाम भी उसी तरह से रहना चाहिए। और एंड्रॉइड वर्जन लिस्ट आइटम ओके बोले, उसका लिस्ट आइटम क्रिएट होगा। सबसे पहले क्या करना है, क्या क्या चीजें हैं इसमें यूआई में, क्या क्या चीजें रहने वाली वो देखो। पहले तो अभी तो सिर्फ दो चीज देखेंगे, पहला तो अपना टाइटल देखेंगे और नीचे का वर्जन देखेंगे, दो ही चीज रखेंगे। तो यूआई सिंपल यहाँ पे डिजाइन करता हूँ क्या क्या बनाना है। ये अपना कार्ड है, अपने को इतना सा ही कार्ड बनाना है, इतना सा कार्ड बनाना है। और इसमें क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो एंड्रॉइड का वर्जन रहेगा, अब केक टेक्स्ट साइज बढ़ाएंगे, टेक्स्ट साइज का थोड़ा इंक्रीज करेंगे, कम से कम 20K कर देंगे, 24 अपने बोल्ड कर देंगे। ये होगा अपना एंड्रॉइड का वर्जन, वर्जन नेम। दूसरा चीज क्या है, वर्जन का कोड 1.0 1.4 ये है वर्जन का कोड। सबसे बाद छोटा करेंगे 20 कर देंगे, अब बोल्ड निकाल देंगे, ये हो गया वर्जन। ये हो गया, ये दो चीज हो गई। अब अपने को क्या करना है, ये सिर्फ कार्ड बनाना है। अभी करंट अपने को सिर्फ इस पे फोकस करना है, ये कार्ड कैसे क्रिएट करेंगे, पार्ट पे फोकस करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट लेंगे, ड्रैग करेंगे टेक्स्ट को, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, तो टेक्स्ट चेंज करेंगे। एक्चुअली टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, अगर अपने को एम्प्टी फ्रेम बनाना, टेक्स्ट कुछ भी हो जाए, यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी रहेगा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्स्ट साइज रखेंगे, टेक्स्ट साइज 24 FP, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, फिर टेक्स्ट कलर ब्लैक करेंगे, कलर ब्लैक, डायरेक्ट कोड भी डालती चल जाएगा, डायरेक्ट कोड यूज करना तो भी कर सकते हैं। ये हो गया। अभी अपने को एक कार्ड बनाना है, एक्चुअली क्या करना है, ये कार्ड करना है, ऐसे कार्ड बनाना है। तो कार्ड के लिए क्या बोला तुमने, कार्ड व्यू यूज करेंगे। एक्चुअली में ये एक्चुअली टेक्स्ट व्यू को कार्ड व्यू के अंदर डालना है। तो पहले कार्ड व्यू लेंगे, कार्ड व्यू सर्च करेंगे, कार्ड व्यू लिए, ड्रैग किए, ड्रॉप किए, इसको ऊपर से कंस्ट्रेंट किए, लेफ्ट से कंस्ट्रेंट किए और राइट से कंस्ट्रेंट किए। या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको लीनियर लेआउट ले लेंगे तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं कंस्ट्रेंट लेआउट ही लेंगे। हाँ, तो इसको ऊपर से मार्जिन देंगे 8, राइट से और लेफ्ट से, ठीक है। बॉटम से मार्जिन क्यों नहीं दे रहा हूँ, कि बॉटम से जो नीचे वाला लिस्ट आइटम आने वाला है उसका टॉप मार्जिन रहेगा, जो नीचे वाला जो लिस्ट आइटम है सेकंड वाला उसका टॉप मार्जिन रहेगा। तो अपने को बॉटम से मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं टॉप बॉटम से मार्जिन दे दूं तो नीचे का 8 और ऊपर का 8 दोनों 8 मिला के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अपने को 16 नहीं चाहिए, तो अपन उसको बॉटम से मार्जिन नहीं देंगे। दूसरी चीज का कार्ड व्यू के अंदर और एक लेआउट लेंगे, चलो एक काम करते हैं लीनियर लेआउट यूज करते हैं, देखो ऐसी कंस्ट्रेंट लेआउट की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली दो ही चीज है और दोनों भी लीनियर में,
दोनों जो है क्या है लीनियर में सेट है, तो फिर अपने को कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है करेंगे, तो कंस्ट्रेंट यूज नहीं करेंगे, सिंपल हो जाएगा लेआउट, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। ये कर दिए ड्रॉप, हो गया। फिर इसके बाद दूसरा दूसरा ये करेंगे ड्रॉप, टेक्स्ट, टेक्स्ट लिए ड्रॉप किए, ड्रॉप किए, ये हो गया। अरे देखो क्या हो गया, लीनियर लेआउट अपने को ऑटोमेटिकली अपने को उसने सेट करके दे दिया। इसको तो आप पैडिंग देंगे, पैडिंग सेट करेंगे, पैडिंग, और उसको चारों तरफ से 16 dp की पैडिंग देंगे, तो क्या हो गया कि थोड़ा सा कार्ड बड़ा हो गया, मतलब जो स्पेसिंग थी जो चिपक नहीं गया है कार्ड को, जो अपने व्यू थे वो चिपक नहीं गए टोटली, तो ये हो गया। बॉटम वाले व्यू को थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देंगे ताकि वो ऊपर वाले से चिपक ना जाए, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप देंगे 80, ठीक है, एनटीपी का टॉप मार्जिन। तो टेक्स्ट साइज चेंज करेंगे, टेक्स्ट साइज 16 एसपी, ठीक है, टेक्स्ट कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर ब्लैक, हो गया अपना ये लेआउट बन गया। फिर टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट चेंज करने की टेंशन नहीं अपने को, इसका टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट है वो अपन रिसाइकलर व्यू में चेंज करेंगे। अभी दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है, अपने को कार्ड की जो हाइट है, इसमें जो कार्ड की हाइट दिख रही है वो क्या है, फुल विड्थ है, दिख रहा है क्या, फुल पैरेंट को ये कर रहा है, ब्लू ब्लू जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ब्लू बॉर्डर, वो क्या है पूरे अपने कार्ड पूरे आइटम की हाइट है, तो अपने को पूरी हाइट नहीं चाहिए, अपने को कितनी चाहिए, जितना अपने को कंटेंट है उतना ही चाहिए, जितना कंटेंट है उतना ही चाहिए, तो रैप कंटेंट करेंगे उसका हाइट, तो क्या हो जाएगा वो उसने छोटा कर दिया, तो अपना आइटम की हाइट कितनी है, इतनी है। अब जब रिसाइकलर में अपने लिस्ट आइटम्स आएंगे तो एक के बाद एक नीचे वो एक एक करके बढ़ते जाएंगे, अपने को पूरी वेट नहीं, हर आइटम को अपने को फुल हाइट नहीं देना है, इसलिए अपन उसको रैप कंटेंट करेंगे। अभी देखते हैं इसको, अपना आइटम बना दिए, आइटम का लेआउट बना दिए, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या करेंगे, अपना जो पैकेज है उस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू कॉटिंग क्लास बनाएंगे, उसको नाम देंगे एंड्रॉइड वर्जन्स एडेप्टर, एंड्रॉइड वर्जन्स एडेप्टर। अब इसके साथ में एडेप्टर लगाना ये नहीं है, जरूरी नहीं कि एडेप्टर लगाओ, लेकिन वो क्या है बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये है कि समझो कोई दूसरा डेवलपर आके अपने फाइल्स देख रहा है, तो फाइल का नाम देख के पता चले कि हाँ वो क्या किस चीज की फाइल है, एक्टिविटी है तो लास्ट में एक्टिविटी लगाओ, फ्रैगमेंट की फाइल है तो लास्ट में फ्रैगमेंट लगाओ, अडेप्टर फाइल है तो अडेप्टर लगाओ। तो ऐसा अगर उसके साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो क्या होता है, दूसरे लोग को या तो अपने को ही अपन अगर समझो 3-4 महीने के बाद देखेंगे तब तो याद नहीं रहने वाला अपने क्या इस फाइल को क्या नाम दिए थे, इधर क्या था, तो अपने को देखते पता चलना चाहिए कि अपन ने क्या किए थे पहले। तभी अपने फाइल बना दी, सिंपल क्लास बना दी। अभी इस क्लास को एडेप्टर में कन्वर्ट करना है, ये तो खाली नॉर्मल क्लास है कॉटलिन, इसका अपने को एडेप्टर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कोलन करके उसको एक्सटेंड करेंगे और रिसाइकलर डॉट एडेप्टर, हो गया, ये कर दिया। अभी इसके साथ में देखो, इसको अंदर अगर जाएंगे एडेप्टर में तो ये नॉर्मल क्लास नहीं है, नॉर्मल क्लास नहीं है, इसके अंदर क्या है जेनेरिक पैरामीटर, जेनेरिक पैरामीटर किस तक का है, वो क्या बोल रहा है कि ऐसा टाइप का जेनेरिक पैरामीटर पास करो जो व्यू होल्डर का एक्सटेंड करता है, जो व्यू होल्डर का एक्सटेंड करता है, तो अपन क्या करेंगे क्लास बनाएंगे, इनर क्लास बनाएंगे, क्लास एंड्रॉइड वर्जन व्यू होल्डर, वर्जन व्यू होल्डर, तो देखो व्यू होल्डर क्लास है तो व्यू होल्डर का अपन उसको अपेंड करेंगे, लास्ट में व्यू होल्डर अपेंड करेंगे, इससे पता चलेगा कि ये क्लास व्यू होल्डर क्लास है। अभी जरूरी नहीं कि ये क्लास एडेप्टर के अंदर ही हो, ये भी जरूरी नहीं है, अगर एडेप्टर के बाहर रखना है तो बाहर रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके पैकेज में एक न्यू क्लास बनाऊं, वर्जन व्यू होल्डर, तो वो भी सही है, भी चल जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, किस सेक्शन करेंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट
व्यू फोल्डर से, जो क्या अब इसमें कुछ तो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? ये बोल रहा है कंस्ट्रक्टर पैरामीटर है। तो कंस्ट्रक्टर जो है उसके पास कंस्ट्रक्टर है जिसको अपन इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, खाली ऐड एंटर करेंगे, ऐड एंटर, और नीचे देखो ऐड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स फ्रॉम व्यू होल्डर ऑफ व्यू, ये वाले करेंगे, ऊपर वाला नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, नीचे वाला करेंगे, एंटर बनेंगे। तो ये अपने को बना के दे दिया। अभी इतना ही काम है इसका, इतना का इसका काम इतना ही है, इसका आगे कुछ नहीं करना है, बस एक ही लाइन का व्यू होल्डर डेफिनेशन। तो इसके लिए अभी ये एक लाइन के लिए पूरी फाइल बनाना थोड़ा सी और लगता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसको इसके अंदर ही डिफाइन करते हैं, इसके अंदर ही डिफाइन कर देते हैं, चल जाता है। अपने को इसकी जरूरत नहीं, ये फाइल की जरूरत नहीं, मतलब एक लाइन के लिए अपने को दूसरी फाइल बनाने की जरूरत नहीं। तो वो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट डाले, एंगल ब्रैकेट से क्या देना है, ये जो वर्जन व्यू होल्डर का नाम देना है, वर्जन व्यू होल्डर दे दिया नाम। अभी इसमें कुछ और एरर दे रहा है। पहला एरर क्या है, यहाँ पे देखो राइट साइड में एरर दे रहा है, उसको ऐड एंटर करेंगे तो क्या बोल रहा है वो, तो कंस्ट्रक्टर में इन्वोक करो, कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना जरूरी है, कर दिए, वो एरर चले गए। दूसरा एरर क्या है, एरर समझा, कंस्ट्रक्टर अपन ने इसको इन्वोक नहीं किए थे जब एक्सटेंड पहले, कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं किए थे, इसके लिए वो आपको एरर देगा। अब ये एरर क्या देगा, इंप्लीमेंट मेंबर्स। अभी स्टार्ट में जब अपन कॉटन सीख रहे थे तब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सीखे थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अपने कंसेप्ट देखे थे। तो एडेप्टर क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो उसका मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस है उसका अपने को एक्सटेंड करना कंपलसरी है। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इसमें इंप्लीमेंट नहीं किए। तो कौन से एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, 3 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। पहला एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऑन बाइंड व्यू होल्डर, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन गेट आइटम काउंट। तो तीनों का अपन कंट्रोल ए करेंगे तो तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे, या तो तीनों को ऐसा एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या हो गया, सिलेक्ट करने के बाद ओके बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेशन बना देगा। ये हो गया। अभी इसने एम्प्टी अपने को इंप्लीमेंट करके दे दिया। इसके अंदर अपने कोड लिखना है, इसके अंदर अपने को कोड लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटे फंक्शन को देखेंगे। सबसे छोटा फंक्शन कौन सा है, गेट आइटम काउंट। गेट आइटम काउंट में क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न करने, नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न करने। तो नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न कैसे करेंगे, सिंपल इंटीजर है 50 60 कुछ भी इंटीजर डाल सकते हैं। ये हो गया। अभी अपने को एक्चुअल में क्या करना है, डिस्प्ले क्या करना है, लिस्ट ऑफ एंड्रॉइड वर्जन डिस्प्ले करना है। तो लिस्ट ऑफ एंड्रॉइड वर्जन तो चाहिए, एक वजह से कहां से तो अपने को लेना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ एंड्रॉइड वर्जन अपने कहां से तो भी लेना पड़ेगा। करने का मन है बहुत ज्यादा, थोड़ा तबियत बहुत खराब। बोलकर आपको मैं लिख दिया था किसको कितना देने का, किससे कितना लेने का, किसके नाम पे क्या करना है। देखिए किसके नाम, घर पे घर किसके नाम। स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या किए, अपने को लिस्ट दिखाना है। क्या क्या लिस्ट दिखाना है, एंड्रॉइड वर्जन्स की लिस्ट दिखाना है, ऐसे वर्जन्स की लिस्ट दिखाना है। तो इसमें आइकॉन्स नहीं दिखाएंगे, खाली अपने को नाम और उसका वर्जन दिखाना है। तो मैंने क्या किया है, छोटा सा एक यूआई बनाया। मेरे को बस ये यूआई क्रिएट करना है। ये यूआई का ये आइटम, सिंगल आइटम के लिए जो यूआई लगता है इसको रिसाइकल भी बोलते हैं। हाँ, तो वो क्रिएट करना है। तो रिसाइकल को अपन ये पास करेंगे, आइटम्स लेआउट पास करेंगे, बोलेंगे ऐसे लिस्ट मेरे को बनाना है जिसमें इस टाइप के आइटम रहेंगे, इस टाइप के दिखने वाले आइटम्स रहेंगे, उसको बताना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले लेआउट क्रिएट करेंगे। लेआउट फाइल पे राइट क्लिक करके न्यू लेआउट, और अपन एक लेआउट क्रिएट किया। और सिंपल जैसा अपना लेआउट बनाते थे वैसे अपन ने लेआउट क्रिएट किया। छोटा सा लेआउट है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो कार्ड व्यू लिए, कार्ड व्यू के अंदर दो टेक्स्ट व्यू डालें और दोनों को अपने डिजाइन कर दिए। ये अपना सिंपल लेआउट है। अभी ये लेआउट का हाइट जो है, हाइट मैंने क्या किया, वेब कंटेंट दिया, मैच पैरेंट नहीं दिया। मैच पैरेंट दे दिया मैंने तो फुल हो जाएगा। अपने को फुल हाइट करनी चाहिए, अपने को आइटम हाइट फुल नहीं चाहिए, अपने को आइटम हाइट इतना चाहिए जितना अपने को लग रहा है। समझ रहे हैं, आइटम की हाइट फुल दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो फुल स्क्रीन की साइज दे देगा। अपने को फुल स्क्रीन नहीं चाहिए, साइज आइटम की साइज जो है वो उतनी चाहिए जितने उसको लग रही है। तो वेब कंटेंट अपन कर देंगे। ये हो गया, आइटम बन गया। कार्ड को दिए हाँ, कार्ड व्यू को दे, कार्ड व्यू नहीं, कार्ड व्यू के ऊपर एक ये
अगर कार्ड को देना है तो वो भी जैसे कार्ड को रैप कंटेंट दे सकते हो। हाँ, कार्ड व्यू रैप कंटेंट ये पहले से कार्ड व्यू पहले से रैप कंटेंट। अभी देखो, अभी ये आइटम तो बना दिए, लेआउट बना दिए। अभी अपने को रिसाइकलर को बताना है कि ये लेआउट जो है वो अपने को लिस्ट में दिखानी है। अब इसको क्या क्या बताना पड़ेगा, पहले तो कितने कितने बनाना है, ये आइटम्स जो है कितने आइटम दिखाने हैं लिस्ट में, और उस पर क्या क्या दिखाना है, क्या क्या दिखाना है वो देना पड़ेगा। जैसे ईमेल की लिस्ट है, ईमेल की अगर लिस्ट है तो उसमें बताना पड़ेगा ना कितने ईमेल्स है, उसमें क्या क्या देता है, ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, ईमेल का ये क्या है, वो सब बताना पड़ेगा। तो वैसे इस लिस्ट में क्या है, अपने को एंड्रॉइड के वर्जन क्या है, उसका वर्जन कोड क्या है, वो सब बताना पड़ेगा। तो अपने को वो बताने के लिए क्या किस चीज का यूज करेंगे, अपन एडाप्टर क्लास का यूज करेंगे। एडाप्टर क्लास का यूज करेंगे। एडाप्टर एक ये है हेल्पर क्लास है रिसाइकलर व्यू का। वो क्या करता है, रिसाइकलर व्यू को डेटा पास करता है, डेटा का स्ट्रक्चर बताता है कि क्या डेटा दिखाना है, कैसे दिखाना है और किधर दिखाना है, कितने कितने आइटम्स दिखाने, वो सब बताता है। तो अभी एडाप्टर बहुत सिंपल है, स्टार्ट से बता दूं मैं इसको पूरा निकाल देते क्लास क्लास एंड्रॉइड वर्जन एडाप्टर, मैंने क्लास डिक्लेयर की सिंपल क्लास एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर डॉट एडाप्टर, ये हो गया। अभी इसके अंदर एक और चीज लगती है, ये जो एडाप्टर क्लास है ये क्या जेनेरिक क्लास है। जेनेरिक क्लास है, ये क्या बोलता है कि इसको एक जेनेरिक पैरामीटर पास करो जो कि व्यू होल्डर को एक्सटेंड करता हो। ऐसा जेनेरिक पैरामीटर पास करो जो व्यू होल्डर को एक्सटेंड करता हो। तो अपने को वो वैसा क्लास बनाना पड़ेगा, वैसा क्लास बनाना पड़ेगा जो व्यू होल्डर को एक्सटेंड करता हो। तो यहाँ पे एक अपन न्यू क्लास बना सकते हैं, न्यू करके जावा क्लास बना। तो वर्जन्स व्यू होल्डर क्लास बना है और उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, हो गया। इसको ऐड कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। सेकंड वाला जो है वो बात करें, सेकंड वाला क्लिक करेंगे ऐड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स फ्रॉम व्यू होल्डर ब्रैकेट में व्यू, हो गया। अभी ये देखें इतना इतना ही है, व्यू होल्डर क्लास इतना ही सिंगल एक ही लाइन का क्लास है, हो गया। अभी ये लाइन को ये एक लाइन के क्लास को अपने को अलग फाइल में रखना, रख सकते हैं, अलग फाइल में रखना है तो रख सकते हैं, या तो फिर उसको एडाप्टर के अंदर भी डाल सकते, तभी डाल सकते तो हो जाएगा पेंशन। ये फाइल को एडिट करेंगे, हो गया। आपका नाम वो वर्जन व्यू ऑर्डर होल्डर की हाँ वर्जन व्यू होल्डर नाम नाम सेम है और इसको मूव करके इधर डाल दिया। अभी देखो इसको क्या करना है, एंगल ब्रैकेट्स में इसको बताना है, इसका जेनरिक टाइप है वर्जन्स व्यू होल्डर, क्या हो गया। अभी इसको देखो दो एरर दे रहा है, पहला राइट साइड में एरर दे रहा है, राइट पार्ट में एरर दे रहा है और लेफ्ट पार्ट में एरर दे रहा है। पहले राइट वाला देखेंगे, एज एंटर करेंगे तो बोलता है कंस्ट्रक्टर इन्वोक करो, इसको कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना पड़ेगा, तो लास्ट में दो ब्रैकेट डाल नहीं देते, दो डालना पड़ेगा। दूसरे लेफ्ट साइड में क्या दे रहा है, मेंबर्स इंप्लीमेंट करो बोल रहे हैं। ये मेंबर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करे तो अपने को एरर दे रहा है। अभी देखो अपन ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़े थे स्टार्ट में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो एडाप्टर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो उसमें जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आपके पास इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो उसमें तीन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, पहला फंक्शन है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, दूसरा फंक्शन है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, तीसरा फंक्शन है गेट आइटम काउंट। तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ओके बोलेंगे, तो तीनों तीनों को उसने क्या कर दिया, एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन दे दिया, एम्प्टी खाली है इसके में। हाँ अभी सबसे पहले छोटा वाला देखते हैं कौन सा है, गेट आइटम काउंट। गेट आइटम काउंट क्या लेता है, क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ आइटम लिस्ट आइटम्स। ये लिस्ट जो दिखाना है रिसाइकलर में, जितने भी लिस्ट दिखाना है, जितने ईमेल दिखाना है, जितने जो भी दिखाना है, उसका कितने आइटम्स है, टोटल आइटम्स कितने हैं वो देना है उसकी। तो वो कहाँ से देंगे, सबसे पहले अपनी लिस्ट लगेगी। अगर अपने पास लिस्ट है तो लिस्ट की साइज देख के अपन बता सकते हैं कि हाँ इतने लिस्ट अपने पास आइटम है तो उतना लिस्ट आइटम दिखाओ, बता सकते। तो लिस्ट अपने को चाहिए, पहले लिस्ट आइटम्स चाहिए तो अपन लिस्ट आइटम निकालेंगे ऑनलाइन से, एंड्रॉइड वर्जन्स इनकी वीडियो पे इसकी लिस्ट है, यहाँ से एक वर्जन वर्जन उठाएंगे ऐसे और उसका कैरे क्रिएट करेंगे। और आपको सब दिखाना है तो भी दिखा सकते हैं, सिर्फ दो चीज दिखाना है, कोड नेम दिखाना है और वर्जन नंबर दिखाना है। कपकेक से स्टार्ट करेंगे, कपकेक लेके एंड्रॉइड लेवल तक कॉपी करिए, कॉपी कर दिया उसको
यहाँ पे अपन पेस्ट करेंगे फाइल इसमें पेस्ट करेंगे स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे डेटा के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले डेट निकाला डेट अपने सारे वर्जन आ गए वर्जन के नेम आ गए वर्जन के कोड आ गए तो सबका अपने को ऐसा हमें क्लास बनाना पड़ेगा अपने को क्लास बनाना पड़ेगा वर्जन वर्जन क्लास इसके अंदर दो पैरामीटर रहेंगे वर्जन कोड में कॉन्सोल बनाना कोड में और उसका क्या है ना वर्जन ये हो गया दो इसमें दो चीज रहेंगे वर्जन का कोड नेम और वर्जन का नेम ये हो गया वर्जन की क्लास बनाएंगे सिंपल क्लास में दो पैरामीटर्स दो प्रॉपर्टीज है वर्जन का कोड नेम और वर्जन का नेम तो इसकी लिस्ट बनाएंगे वर्जन की लिस्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे इसको यहाँ पे val वर्जन्स टू array of और अब करके इसमें लिस्ट बनाएंगे तो किसकी लिस्ट बनाना है तो वर्जन की इसमें एक करके वर्जन ऐड करेंगे जो वर्जन को निकाले इसमें वर्जन एक निकाले वर्जन का नेम वर्जन का कोड निकाल देंगे तो सब में सब काम करते हैं पूरी यहाँ पे दिखा दो ओके इसको पेस्ट कर दिया इसे सबको कॉपी करते हैं अभी कुछ लगा देते मोस्टली इसका साथ एपीआई वगैरह कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से सर्च करके निकालते हैं सब कुछ अभी के लिए अपन हार्ड कोडेड वैल्यूज रखेंगे बाद में जब अपन एक्चुअल में यूज करेंगे तो वैल्यूज डेटाबेस से आएंगे तो फिर एपीआई से आएंगे जब हमने स्ट्रिंग में निकाला तो अपन कॉपी करेंगे
ठीक है, वर्जन की क्लास में ऐड करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्या है इसके आगे? थोड़े लेके हाँ, तो ये समझेंगे और बताएंगे। सिंगल वाले बोलो। ये दो ऐड करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट बन गया अपने पास, वर्जन्स की लिस्ट है, एरे लिस्ट। अभी लिस्ट का अपन क्या करेंगे? एंड्रॉइड वर्जन एडाप्टर में यूज करेंगे, एंड्रॉइड वर्जन एडाप्टर में यूज करेंगे। क्या करेंगे? गेट आइटम काउंट में रिटर्न करेंगे वर्जन्स डॉट साइज। तो अपने को जितने वर्जन्स में आइटम्स हैं अपने को लिस्ट दिखाना है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। अभी ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में क्या करेंगे? वो लेआउट जो हम बनाए थे एंड्रॉइड वर्जन्स आइटम लेआउट जो है, ये लेआउट उसको अपन इन्फिट करेंगे, उसका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेआउट तो कैसे अपना एक्सटर्नल लेआउट बना हुआ, उसको तो यूज नहीं किया। तो लेआउट कैसे बनाएंगे? लेआउट इन्फिट ये क्लास। तो लेआउट इन्फिटर का ऑब्जेक्ट देना बहुत सिंपल है। उसमें स्टैटिक फंक्शन है लेआउट इन्फिटर क्लास में। स्टैटिक फंक्शन है फ्रॉम। फ्रॉम में क्या बात करना है? कंटेक्स्ट। तो पेरेंट का जो क्लास ऑब्जेक्ट दिया अपने को ऑन क्रिएट वर्जन में पैरामीटर, उसमें डॉट कंटेक्स्ट का पैरामीटर है, डॉट कंटेक्स्ट का नाम मेंबर है, उसको यूज करेंगे। अपने को लेआउट इन्फिटर दीजिए, समझा? लेआउट इन्फिटर क्लास के चाहिए। उसके बाद तो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाना है, व्यू एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जो लेआउट का अपन ने क्लास बनाए थे, लेआउट के जो फाइल बनाए थे उसको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने से क्या होता है कि जो भी लेआउट में रिसोर्स में जो ऑब्जेक्ट बने, जो भी तुमने टेक्स्ट यूज किए, इमेज यूज किए, जो भी बना है वो सब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बनेंगे। सबके ऑब्जेक्ट एक्चुअल में बनने वाले, उसके कंस्ट्रेंट जो है वो सब तो लगा देगा। तो लेआउट r डॉट लेआउट डॉट एंड्रॉइड वर्जन्स आइटम लेआउट, जो कि पैरेंट
तो क्या है, इससे क्या होगा, ये जो पार्ट है ना ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पार्ट, ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। कोई तो डायरेक्ट सेकंड्स में वो सेम नहीं रहेगा, बाकी सब में सेम रहता है। वर्जन्स व्यू होल्डर और उसको व्यू पास कर, अभी एक लाइन बना पे जाएंगे। सबसे पहले क्या करें, लेआउट इंस्पेक्टर बनाए, लेआउट इंस्पेक्टर ऑब्जेक्ट आइए के टच किए, कैसे टच करेंगे, लेआउट इंस्पेक्टर डॉट फ्रॉम करके तो पैरेंट का कंटेक्स्ट पास करेंगे, पैरेंट जो है पास किया अपने कंटेक्स्ट पास करेंगे। उसके बाद वो लेआउट इंस्पेक्टर लेके जो ऑब्जेक्ट मिला अपने को, तो लेआउट इंस्पेक्टर क्लास का जो ऑब्जेक्ट मिला उसको लेके इनफ्लेट कॉल करेंगे। उसको इनफ्लेट कॉल करने पे क्या होगा, जो लेआउट पास करेंगे अपन, लेआउट पास करेंगे वो लेआउट का एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बन के अपने को रिटर्न करेगा। जो ऑब्जेक्ट में लेआउट के सारे जो चीजें हैं टेक्स्ट वगैरह वो सब ये ऑब्जेक्ट में है। वो ऑब्जेक्ट को अपन क्या करेंगे, वो जो व्यू होल्डर अपन क्रिएट किए थे क्लास उसमें खाली पास कर देंगे, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। क्योंकि देखो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे लास्ट में दिया है व्यू होल्डर क्लास रिटर्न करता है, व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उसमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी ऑब्जेक्ट बन गया, दो चीजें होगी। पहला क्या बताया अपन ने, कितना कितना आइटम बनाने, दूसरा क्या बताया कि वो आइटम कैसे दिखना चाहिए, उसका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए। अभी डिस्प्ले हो गया, सब हो गया, लेकिन उसमें डेटा क्या रहना चाहिए, उसमें डेटा के टेक्स्ट तो दिख रहा है, अपने सब 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 आइटम टेक्स्ट तो दिखाना नहीं है, सब आइटम पे ये टेक्स्ट तो दिखाना नहीं है ना, टेक्स्ट तो दिखाना नहीं है। आपको क्या दिखाना है, एंड्रॉइड को वर्जन दिखाना है, कब केक दिखाना है, आईसी सैंडविच दिखाना है, उसको दिखाना है। तो वो उसको बताना पड़ेगा कि हाँ इस चीज पे ये दिखाओ, उस चीज पे वो दिखाओ, तो सब बताना पड़ेगा। तो आपको बताएंगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर, इसका काम क्या है, डेटा सेट करना, जो भी डेटा है लिस्ट में जो डेटा आने वाला है अपने को सेट करना है, एक्चुअल जो व्यू है, एक्चुअल जो आइटम है उसमें वो डेटा सेट करना है। तो अपने को जो यहाँ से जो आइटम मिलेगा ना, जो आइटम बनने वाले हैं ऐसे वो अपने यहाँ पे मिल रहा है, राइट। ऐसे जो रिटर्न किया आपने वो अपने को यहाँ पे मिलेगा। अभी इसके अंदर क्या करना है, अपने खाली ये पोजीशन लेना है, ये पोजीशन लेना है और लिस्ट में से अपने वो पोजीशन का आइटम निकालना है, वो पोजीशन का डेटा निकालना है। ये जो लिस्ट है अपने पास, इसमें से जो पोजीशन है 5, तो 0 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ आइटम का अपने को डेटा निकालना है। इस तरह का डेटा निकाले, वर्जन कोड लेना है, कोड नेम देके उसको उस जगह पे सेट करना है जहाँ पे अपने को दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे, पहले तो आइटम लेंगे, वर्जन आइटम, अपने को क्या करना है, वर्जन की लिस्ट लेना है, पैकेट में पोजीशन पास करना है, जो हो गया अपने वो पोजीशन का आइटम ले ली, डेटा ले ली, डेटा भी ले तो लिया, सेट करना है किस पोजीशन पे सेट करना है, किस जगह पे सेट करना है, डॉट आइटम व्यू। आइटम व्यू जो है वो क्या है, कि आइटम व्यू जो है ये व्यू है जो अपने पास किया ना उसको, वो है आइटम व्यू। तो आइटम व्यू के अंदर ये लेआउट के सारे व्यूज नहीं, लेआउट के सारे जो व्यूज है टेक्स्ट व्यू वगैरह जो है वो व्यूज नहीं, तो उसके आईडी अपन चेक पहले सेट करते हैं, तो नेम टेक्स्ट, कोड नेम टेक्स्ट, इससे अपन एक्सेस करेंगे, ये आईडी से अपन उसका एक्सेस करेंगे ये व्यू को। फिर इसको कोड नहीं वर्जन नेम टेक्स्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, आइटम व्यू डॉट कोड नेम टेक्स्ट करेंगे तो अपने को वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, डॉट टेक्स्ट करेंगे, डॉट टेक्स्ट करेंगे इक्वल टू वर्जन आइटम डॉट कोड। तो तुम क्या बोल रहे हैं कि कोड नेम लो, ये वर्जन जो आइटम है इसमें से कोड नेम लो और उसको इस टेक्स्ट व्यू पे सेट करो। सिमिलरली वर्जन नेम टेक्स्ट ले लो और उसको इस आइटम पे टेक्स्ट सेट करो। ये बस हो गया, ये बन गया एडेप्टर। अब एडेप्टर का क्लास अपने बना, लेकिन इसको यूज नहीं किया अपने की तरफ, उसको यूज कहाँ पे करना है, उसको रिसाइकलर व्यू को पास करना है, उसको क्या करना है, रिसाइकलर व्यू को पास करना है। तो रिसाइकलर को पास करने के लिए क्या है, उनको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा उसका, उसको आईडी देंगे पहले, तो आईडी क्या देंगे, वर्जन रिसाइकलर व्यू, आईडी दे दिए। अब इसको होम एक्टिविटी आपको यूज कर सकते हैं, वर्जन रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडेप्टर का फंक्शन,
एडाप्टर का है, अपने को ये मिला है वेरिएबल मिला है, इसको अपने को सेट करना है, एडाप्टर का जो ऑब्जेक्ट है वो सेट करना है। तो एंड्रॉइड वर्ड एडाप्टर ये सेट करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेआउट मैनेजर सेट करना है। लेआउट मैनेजर सेट करना है। अभी देखो अपन ने ये तो बता दिया कि आइटम कैसे दिखना चाहिए, आइटम दिखना कैसा चाहिए, लेकिन वो किस टाइप में सेट होना चाहिए, किस टाइप में अपने को लेआउट करना है, अपने को वर्टिकली सेट करना है या हॉरिजॉन्टली सेट करना है या उसको ग्रिड में सेट करना है। जैसे अपना गैलरी ऐप है, गैलरी ऐप में कैसे रहता है, बॉक्स बॉक्स ग्रिड रहते हैं, ग्रिड में सेट रहता है। अपना ईमेल ऐप में लिस्ट में सेट होता है, अपना प्ले स्टोर में ऐसा वर्टिकल हॉरिजॉन्टली स्वाइप होता है। तो अपने को बताना पड़ेगा किस किस चीज में किस जैसा दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, वर्जन। अगर मैं इस कंडीशन में कर दूं, इस कंडीशन में रन कर दूं, तो भी मेरे को एम्प्टी दिखेगा, जबकि मेरे पास डेटा है, उसको मैंने कैसा किस टाइप का दिखाना है वो बता दिया, लेकिन किस लेआउट में सेट करना है वो नहीं बताया, किस लेआउट में उसको सेट करना है नहीं बताया, तो वो कुछ नहीं करेगा, कुछ करेगा ही नहीं। उसको बताना पड़ेगा कि हाँ उसको वर्टिकली सेट करना है, तो टॉप से बॉटम जाना चाहिए, जो है टॉप टू बॉटम जानी चाहिए, ना कि ऐसा, ना तो ग्रिड में जाना चाहिए। उसको बताना पड़ेगा किस टाइप से करना है। तो वर्जन्स डॉट लेआउट मैनेजर, ये लेआउट मैनेजर का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो लीनियर लेआउट मैनेजर वो क्या करता है कि जो आइटम है उसको लीनियर वे में सेट करता है। लीनियर मतलब ऊपर से नीचे तक सेट करता है, बाय डिफॉल्ट ऊपर से नीचे रहता है। ऐसा अगर अपने को बोलना है कि राइट टू लेफ्ट जाना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, तो वो बता सकते हैं। लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट हॉरिजॉन्टल बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल भी जाएगी, बाय डिफॉल्ट वर्टिकल दे देता है। बाय डिफॉल्ट का जो ये है डिफॉल्ट ओरिएंटेशन वो वर्टिकल है, वर्टिकल, वो वर्टिकली सेट करेगा। तो ये हो गया लेआउट मैनेज सेट हो गया। तो रन करेंगे तो अपने को लिस्ट दिखेगा, रन होंगे अपने को लिस्ट दिखेगी आगे लिस्ट। तो लिस्ट के लिए इतना का पता नहीं। हाँ खाली लिस्ट के तो पता ये है लिस्ट के लिए इतना पता ना, अभी बाकी रिपोर्ट कैसे करेंगे। हाँ मोर वाले दूसरे सेकंड आता था मोर सबका हो गया। जावा में क्या तो कोड आगे तुमको पीना करो बोले तो करेंगे, कोड याद कर रहे हैं कैसे करके हो जाता है, प्रैक्टिस कर रही है। अगर तूने एक दो बार ये कर दिया ना तो कुछ भी फूटा करेंगे, तो देखो कभी बोलेंगे ना कर रहे करो करो क्या हो रहा है, जब भी मैं वहां पे निकालने जा रहा ना, अभी जिससे कर हुआ अभी वो तुमने क्रिएट किया वाली ब्रांच है, मैं इसमें चेंज कर रहा ना, मैं अप्लाई बोलता हूँ, कमिट कर रहा हूँ, कमिट करने के बाद तुम्हारा चल जा रहा क्या, वो अप्लाई का ऑप्शन दे रहा हूँ वहाँ पे, तीन ब्लॉक आ रहे कोड जो कर रहा है, कमिट करना है कुछ करना है, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्योंकि देखो ना तुमने क्लिक सब आने लगे मेरे इसमें चले गए, एक बार देखो, और मैं तुम्हारे रिपोजिटरी में जाके चेक किया, लेकिन एक ही फोल्डर है, बाकी रिपोजिटरी किधर, किसमें गिटहब में सबका अलग अलग रिपोजिटरी ब्रांच जैसी वैसी बनना पड़ता है। स्ट्रिंग चैट में है, स्ट्रिंग चैट में टच है, ये मास्टर दिख रहा है, तो क्लिक किया ना, अच्छा अच्छा इधर है क्या, क्या नहीं नाज़िम का क्यों चाहिए ये आता है ना, बाकी के पढ़ने को क्या पढ़ने से फायदा ना हो सकता कंसीडर कर सकते हैं। हाँ नीचे क्या नहीं मुझे चाहिए नंबर के बोल लो मुझे दाना चाहिए क्या लोग इंसान क्या तो देखने जैसा नहीं है, ठीक है चाहिए तो ऑनलाइन देखेंगे, यूट्यूब पे क्या है यूट्यूब पे नाज़िम का यूट्यूब पे है
अरे वो नहीं, दूसरे वीडियोस में देखो। नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा चाहिए। सीरियस लिस्ट मैंने मैंने भी कार्ड कार्ड यूज किए। काय के कुटाने यार, मैं जस्ट कार्ड इसको यूज कुटाने बोल के तुमने तो यार न्यू मॉडल वगैरह ऐड किया होता है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। न्यू मॉडल वगैरह ऐड किया था तो खतरनाक डेटा वार्निंग, लाइव डेटा और नहीं क्या योर है ना। क्या करने का।